अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझ लो ये संयोग नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग जीते हैं पर बहुत कम लोग जागते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ पैसा चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं और बाकी पूरी जिंदगी कोशिश ही करते रह जाते हैं। आगे जो सुनने वाले हो वह मोटिवेशन नहीं है, वह ज्ञान है। वह सच है जिसे सिस्टम छुपाता है, डर ढक देता है और भीड़ भूल जाती है। अगर तुम अंत तक सुन पाए तो या तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे या फिर ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं थी। अब सुनो, क्योंकि ये कहानी तुम्हें खेल सिखाने नहीं, खेल से बाहर निकालने आई है। रात बिल्कुल साफ थी, इतनी साफ कि लगता था कि तारे एक एक करके अपने चेहरे धोकर बैठे हैं ताकि कोई अगर साहस करे उन्हें गौर से देख सके। हवा में एक अलग सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर आवाज गायब नहीं होती बल्कि छिप जाती है, जैसे इंतजार कर रही हो कि कोई सही आदमी आए और सत्य को जगाए। अर्जुन उस रात घर से यूं ही निकला था। उसके मन में क्लेश था, बेचैनी थी और एक चुभन कि वह कुछ बड़ा कर सकता है पर कुछ उसे रोक रहा है। उसके पैरों के नीचे कंकरों की आवाज उसे जगाती, पर मन का शोर उससे कई गुना ज्यादा था। उसका मन पुकार रहा था, क्या मुझे यही जिंदगी जीनी है? एक नौकरी, थका हुआ दिमाग, टूटे सपने और अंदर दबे हुए गुस्से के साथ। अचानक पेड़ों के पीछे से एक हवा का झोंका आया, पर उस हवा में एक आवाज थी, एक बहुत धीमी पर अत्यंत गहरी आवाज। तुम्हें अमीर होना है तो पहले समझो कि तुम किस खेल में हो। अर्जुन रुक गया। उसने पीछे देखा पर अंधेरा था। आवाज फिर आई, यदि तुम दौड़ रहे हो उसका मतलब यह नहीं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। यह वही क्षण था जिसने अर्जुन की पूरी किस्मत बदलनी थी। अंधेरे में से एक आकृति निकली, धीरे, बेहद धीरे, जैसे समय खुद उसके लिए ठहर गया हो। एक वृद्ध साधु, लंबी दाढ़ी, आंखें इतनी गहरी कि जैसे सहस्राब्दियों का ज्ञान उनमें बंद हो। उनके हाथ में एक लकड़ी थी, सूखी पर जीवित, और उनके चरण तो ऐसे लग रहे थे जैसे वे जमीन पर नहीं किसी और लोक में चल रहे हों और बस उनकी परछाई धरती को छू रही हो। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप कौन? साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो सुनने वालों को सुनाई देता है और दिखने वालों को दिखता है। अर्जुन को लगा जैसे वे उसके मन को पढ़ सकते हैं। साधु ने आगे कहा, तुम्हारा संघर्ष बाहर नहीं, अंदर है। तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही विश्वासी से है। अर्जुन ताप गया। उस रात पहली बार किसी ने उसे उसके भीतर से पकड़ लिया था। साधु ने जमीन पर लकड़ी से एक बड़ा घेरा खींचा। यह है दुनिया का सिस्टम, वे बोले। यह सिस्टम सीधे आदेश नहीं देता, यह तुम्हें चुपचाप आकार देता है, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे डर को, तुम्हारे लक्ष्यों को। उन्होंने बड़े घेरों के अंदर छोटे छोटे बिंदु बनाए। ये 99% लोग हैं, कर्मचारी, उपभोक्ता, सपने देखने वाले, पर एक तय सीमा तक। फिर उन्होंने घेरा के बाहर एक छोटा तीर खींचा और ये है 1% लोग। अर्जुन ने पूछा, ये क्या करते हैं? साधु बोले, ये खेल को नियंत्रित नहीं करते, ये खेल को समझते हैं। और फिर वे एक वाक्य बोले जिसे सुनकर अर्जुन की रीढ़ में बिजली दौड़ गई। 99% लोग वही करते हैं जो सिस्टम चाहता है कि वे करें, लेकिन 1% वही करते हैं जो चेतना चाहती है कि वे करें। अर्जुन को लगा कि उसने अभी किसी गुप्त कोड का पहला अक्षर सीखा है। साधु ने हवा में हाथ घुमाया जैसे उस अंधेरे से कोई आकार निकाल रहे हो। डर, उन्होंने कहा, वह सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है जो मनुष्य को बांधती भी है और बनाती भी है। सिस्टम डर पैदा करता है, असफलता का डर, भविष्य का डर, सुरक्षा खोने का डर, लोगों के विचारों का डर। जब तुम्हारे मन में डर होता है, तुम सोचते हो कि तुम चॉइस ले रहे हो, पर वास्तव में डर तुम्हारी ओर से निर्णय करता है। अर्जुन ने महसूस किया, उसने जीवन में जितने भी छोटे बड़े निर्णय लिए थे, उनमें से अधिकांश डर चालित थे। साधु ने आगे कहा, डर को खत्म नहीं करना है, डर को समझना है, क्योंकि जिसे समझ लिया उसका जादू टूट जाता है। साधु ने अपनी उंगली अर्जुन के माथे पर रखी। एक हल्की गर्मी का एहसास हुआ। यहाँ, उन्होंने कहा, यहाँ चलता है तुम्हारा काला बॉक्स, अवचेतन मन। तुम्हें लगता है कि तुम जाग कर अपने फैसले लेते हो,
पर असली फैसला 95% अवचेतन लेता है। ये वही है जो तुम्हें सुबह उठने में देर करवाता है, वही है जो तुम्हें कहता है शायद मेरे बस की बात नहीं, वही है जो तुम्हें सिखाता है कि तुम सीमित हो जबकि तुम अनंत हो। अर्जुन सांस रोककर सुन रहा था। अगर तुम इस अवचेतन को रीप्रोग्राम कर लो तो फिर बाहरी दुनिया का कोई सिस्टम, कोई डर तुम पर सत्ता नहीं चला सकेगा। 1% लोग अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करते हैं, 99% लोग अवचेतन के आदेशों पर जीते हैं। ये वाक्य अर्जुन के हृदय में किसी मंत्र की तरह उतर गया। साधु ने दोनों हाथ फैलाए जैसे ब्रह्मांड को छू रहे हों। मन ऊर्जा है, भावनाएं ऊर्जा है, विश्वास ऊर्जा है और पैसा भी ऊर्जा है। ऊर्जा समान ऊर्जा को खींचती है। उन्होंने समझाया, जब तुम्हारी वाइब्रेशन कमी की होती है तुम अवसर नहीं देख पाते, तुम रिश्तों को खो देते हो, तुम अपने ही दिमाग में कैद हो जाते हो। जब तुम्हारी वाइब्रेशन संभावना की होती है जीवन तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। इसलिए कुछ लोग कम मेहनत में भी ज्यादा हासिल कर लेते हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड के प्रवाह में रहते हैं। अर्जुन ने महसूस किया, उसने हमेशा पैसा इच्छा से नहीं डर से मांगा है और डर किसी ऊर्जा को आकर्षित नहीं करता। साधु ने दाएं हाथ में कुछ रेत उठाई। रेत धीरे धीरे उनके हाथ से गिरने लगी। वे बोले, वेदों में लिखा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य की कैद भी है और मुक्ति भी। उपनिषद कहते हैं तुम वह नहीं जो तुम्हारा शरीर है, नहीं वह जो तुम सोचते हो, तुम वह चेतना हो जो सोचती है। जब तुम समझ जाओ कि तुम विचारों से परे हो फिर विचार तुम्हें रोक नहीं सकते। उन्होंने आगे कहा, वेद यह नहीं सिखाते कि पैसा बुरा है, वे सिखाते हैं कि चेतना सर्वोच्च है और जब चेतना सर्वोच्च होती है संसार स्वयं उसके चरणों में झुकता है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक बंद दरवाजे की साधारण सी कुंडी खोल दी हो। साधु ने अर्जुन को एक पत्थर दिया, सामान्य साधारण पत्थर। अर्जुन ने सोचा इसमें ऐसा क्या? साधु बोले, 99% लोग चीजों को चीज समझते हैं, 1% लोग चीजों को संभावना समझते हैं। उन्होंने पत्थर से जमीन पर एक रेखा खींची। अमीर बनने का पहला नियम तुम्हें दुनिया को वैसा नहीं देखना जैसी वह दिखती है, बल्कि वैसा देखना है जैसी वह बन सकती है। गरीब अवसर को जोखिम समझते हैं, अमीर जोखिम को अवसर समझते हैं। गरीब समय बेचते हैं, अमीर समय खरीदते हैं। गरीब रिवॉर्ड देखता है, अमीर सिस्टम देखता है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं यह सोच विकसित कर सकता हूँ? साधु की आंखें चमकी। हर मनुष्य कर सकता है पर 1% ही करते हैं। साधु ने उसे जंगल के भीतर एक शांत स्थान में ले गए। वहां हवा स्थिर थी पर एक अदृश्य हलचल थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं फुसफुसा रहा हो। साधु बोले, अर्जुन, मन को रीप्रोग्राम करने के 3 स्तर हैं। स्तर 1, विचारों की सफाई। मन में रोज जो छोटे छोटे नकारात्मक विचार आते हैं वे छोटे नहीं होते, वे सूक्ष्म जहर होते हैं। तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच को शांति देनी होगी। शांति ही वह भूमि है जिस पर नई चेतना उगती है। स्तर 2, विश्वासों का पुनर्जन्म। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बिलीफ बना रहे हैं। मुझसे नहीं होगा, मेरे पास साधन नहीं, मेरी उम्र निकल गई, ये सब पुराने कार्यक्रम हैं। तुम्हें इन्हें हटाकर यह लिखना होगा, मैं अपनी वास्तविकता बनाता हूँ, मैं पैसा आकर्षित करता हूँ, मैं अवसर पैदा करता हूँ। स्तर 3, भावनाओं की ऊर्जा। भावना ही वह ईंधन है जो विचार को वास्तविकता में बदलता है। अगर तुम लक्ष्य सोचो पर डर महसूस करो, तुम डर को आकर्षित करोगे, लक्ष्य को नहीं। अगर तुम लक्ष्य सोचो और उत्साह, श्रद्धा, आभार महसूस करो, तुम्हारा अवचेतन पूर्ण सहयोग देगा। साधु रुके और बोले, मन बदलो, मन बदलेगा तो भाग्य बदलेगा, भाग्य। साधु ने दोनों हथेलियां आकाश की ओर उठाई। अर्जुन, ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है, जो तुम भेजते हो वही लौटता है। तुम डर भेजो, ब्रह्मांड बाधाएं भेजेगा। तुम संदेह भेजो, ब्रह्मांड तुम्हें अंधेरे में रखेगा। तुम स्पष्ट उद्देश्य भेजो, ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में ऐसे अवसर देगा जिन्हें लोग भाग्य कहते हैं। तुम समझते हो कि चीजें अचानक हो जाती हैं, पर कुछ भी अचानक नहीं होता। अचानक होना ब्रह्मांड का दूसरा नाम है। अर्जुन चुप था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि
उसकी ऊर्जा उसका भविष्य बना रही है। साधु ने कहा, सिस्टम तुम्हें सिखाता है कि पैसा कठिन है, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि पैसा विचारों का खेल है तो सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। 99% लोगों को सिखाया जाता है मेहनत करो, नियम मानो, सुरक्षित रहो, प्रश्न मत करो। लेकिन 1% लोग सीखते हैं मूल्य बनाओ, नियमों को समझो, जोखिम को अवसर में बदला जा सकता है, सीमाओं पर सवाल उठाओ। सिस्टम चाहता है कि तुम खिलाड़ी बने रहो, लेकिन 1% लोग गेम बनाते हैं। अर्जुन बोला, अब यह साफ दिख रहा है, मैं एक खेल खेल रहा था जिसे मैंने चुना नहीं था। साधु मुस्कुराए, अब तुम जाग गए हो। साधु ने अपनी आवाज गहरी कर ली। जंगल के पेड़ भी जैसे सुनने लगे। डर तब तक ताकतवर है जब तक वह अदृश्य है। उसे नाम दो, उसे पकड़ो, उसे देखते रहो। डर को देखना उससे भागने से ज्यादा ताकतवर है। फिर उन्होंने मंत्र कहा, डर मेरा दास है, मैं उसका नहीं। अर्जुन ने मंत्र 3 बार दोहराया। हर बार उसकी आवाज भारी होती गई, जैसे भीतर का कोई बंधन टूट रहा हो। साधु ने 2 रास्तों की ओर इशारा किया। पहला, नीला, शांत, परिचित रास्ता, जैसे हर दिन की वही दिनचर्या, वही सुरक्षित जीवन। दूसरा, सोने की धुंध से घिरा रास्ता, रहस्यमय, अनजाना, पर आकर्षक, अत्यंत आकर्षक। साधु बोले, पहला रास्ता खिलाड़ी का है, दूसरा खेल बदलने वालों का। पहला सुरक्षित है पर सीमित, दूसरा खतरनाक है पर असीम संभावनाओं से भरा। एक रास्ते पर तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे, दूसरे पर तुम इतिहास लिखोगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। जीवन उससे निर्णय मांग रहा था। साधु ने कहा, अमीर बनना पैसे से नहीं, ऊर्जा से शुरू होता है। अमीर लोगों की 5 आदतें। 1, वे समस्याओं को सोने की खान मानते हैं। 2, वे नेटवर्क बनाते हैं, दोस्त नहीं। 3, वे स्किल्स खरीदते हैं, चीजें नहीं। 4, वे समय बचाते हैं, दिखावा नहीं करते। 5, वे भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, भावनाएं उन्हें नहीं। साधु ने आगे कहा, अमीर लोग अवसर देखते हैं जहां बाकी डर देखते हैं। अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी को इन 5 बिंदुओं में गिरते देखा। स्किल्स तुम्हें रोटी नहीं देते, स्किल्स तुम्हें साम्राज्य देते हैं। दुनिया बदलती है पर स्किल्स तुम्हें हर बदलाव से ऊपर उठा देते हैं। साधु ने 3 स्किल्स का नाम लिया, मन की शक्ति, रणनीति और संचार। जो अपने मन को संभाल ले उसे दुनिया हरा नहीं सकती। जो रणनीति समझ ले उसे युद्ध की जरूरत नहीं होती। जो संचार सीख ले वह दिल जीतता है, और जहां दिल जीते जाते हैं वहां पैसा खुद आता है। साधु बोले, अर्जुन, तुम तब तक धनवान नहीं बन सकते जब तक तुम अपनी भावनाओं के स्वामी नहीं बनते। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, ईर्ष्या तुम्हारी दृष्टि को अंधा करती है, भय तुम्हारी शक्ति को दबा देता है। पर आभार, साधु की आवाज मधुर हो गई। आभार तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र सेतु है। आभार से वाइब्रेशन उठती है, वाइब्रेशन से अवसर आते हैं, अवसर से धन आता है। अर्जुन मुस्कुराया, उसे समझ आ रहा था कि धन भीतर से पैदा होता है। साधु ने कहा, भाग्य कोई जादू नहीं, भाग्य वह दिनचर्या है जो तुम हर दिन दोहराते हो। अर्जुन के लिए दिनचर्या: 1, सुबह 20 मिनट मौन, मन की सफाई। 2, दिन में 1 घंटा सीखना। 3, कोई एक स्किल लगातार विकसित करना। 4, डर को चुनौती देने वाली एक क्रिया। 5, रात में 10 मिनट आभार। यह रूटीन 30 दिन करो, साधु बोले, और 30 दिनों बाद तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगेगी। अर्जुन ने संकल्प ले लिया। साधु ने कहा, ब्रह्मांड शब्दों में नहीं, संकेतों में बात करता है। कभी कोई व्यक्ति अचानक मिल जाता है, कभी कोई शब्द किताब में चमक उठता है, कभी कोई मौका तुम्हारे पैरों में आ गिरता है। इन्हें लोग कोइंसिडेंस कहते हैं, मैं इन्हें कॉन्वर्सेशन कहता हूँ। जब तुम सही वाइब्रेशन में होते हो, ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाता है। अर्जुन ने पूछा, अगर मैं संकेत चूक जाऊं तो? साधु बोले, संकेत कभी खत्म नहीं होते। ब्रह्मांड उतना धीरजवान है जितना तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु ने कहा, अर्जुन, दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तुम अपनी पुरानी पहचान छोड़ते हो, वही तुम्हारी परीक्षा है। तुम कौन हो?
एक सामान्य व्यक्ति, एक खिलाड़ी या खेल का निर्माता? अर्जुन भीतर डूब गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक विशाल कमरा था जिसे उसने कभी खोला ही नहीं था। फिर उसने कहा, मैं वह हूं जो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने यही उत्तर चाहा था। रात गहरी थी, पर अर्जुन का मन उजाला बन चुका था। उसने महसूस किया, असली दुश्मन गरीबी नहीं थी, असली दुश्मन डर नहीं था, असली दुश्मन सिस्टम नहीं था, असली दुश्मन वह झूठा विश्वास था कि वह सीमित है। अब वह मुक्त था। वह खिलाड़ी नहीं, वह निर्माता था। वह खोजने वाला नहीं, वह चुनने वाला था। और जब उसने भीतर से घोषणा की, मैं अपनी वास्तविकता खुद बनाता हूं, तभी ब्रह्मांड ने प्रतिक्रिया दी। जैसे पेड़ों ने झुककर प्रणाम किया हो, जैसे हवा ने उसकी स्वीकारोक्ति सुनी हो। अर्जुन अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो उस रात घर से निकला था। वह जाग चुका था, और जागे हुए लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं।